हे गाइस, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूं अज़ार एंड आज का रीडिंग बहुत ही पावरफुल है। ऑलराइट, देयर इज अ पर्सन हु इज कमिंग इनटू योर लाइफ। ऑलराइट, तो ध्यान से सुनना। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन आपके बेस्ट फ्रेंड के रूप में आएंगे, या फिर एकदम भाई वाला वाइब होगा, या फिर एकदम बहन वाला वाइब होगा। ओके, या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ओके, बट जो लोग सिंगल हो, ये मैसेज उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम सेंसिंग की हाई पॉसिबिलिटी ऑफ अ रोमांटिक पार्टनर कमिंग योर वे। ऑलराइट, आई एम सेंसिंग कि एक ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, जो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आउट है, एंड जो एकदम लाइक सही का साथ देते हैं। ओके, सो अगर आप लोग सिंगल हो, टेक इट इन अ रोमांटिक मैनर, एंड अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, then take it as a person coming to you as a friend. All right, but know that ये person एक बहुत strong role play करेंगे आपके लाइफ में। What I'm hearing is that कि ये person fully balanced होंगे, इनका माइंड बॉडी सोल बहुत अच्छे से बैलेंस्ड होगा, जिस वजह से ये ट्रिगर्ड नहीं होंगे। ओके, ये पर्सन काफी ज्यादा अपने सोल से अलाइंड होंगे, एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी से भी अलाइंड होंगे, जिस वजह से अगर कोई पर्सन इनको समझाए कि तुम में ये कमी है, तुम्हारा शैडो साइड ये है, वो फुल्ली अवेयर होंगे उसके बारे में। ऑलराइट, वो फुल्ली समझेंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, एंड खुद को टाइम एंड अगेन रेक्टिफाई करने की भी क्षमता है इस पर्सन में। इस पर्सन का ईगो स्ट्रांग नहीं है बिल्कुल भी, जिस वजह से ये टाइम एंड अगेन अपने नेगेटिविटीज को समझते हैं। अगर दूसरा कोई कुछ पॉइंट आउट करे इन पे एंड इनको इम्प्रूव करने बोले, तो उसे दिल पे नहीं लगाते हैं। इनफैक्ट अच्छे से उसको लेते हैं कि हाँ ठीक है, आई गेट इट, मेरे में ये सब कमी है एंड मैं ठीक से इसको चेंज करूंगा। ओके, ये पर्सन आपके लाइफ में एक बहुत स्ट्रांग पिलर का काम करेंगे। दे विल हेल्प यू हील, दे विल हेल्प यू फील गुड अबाउट योर ओन सेल्फ, दे विल गिव यू द लव, रेस्पेक्ट, honor that you deserve, as well as डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप वाले वाइब्स भी मुझे फील हो रहे हैं। तो ये पर्सन जो भी रोल आपके लाइफ में प्ले करे, भले ही रोमांटिक पार्टनर का प्ले करे, या फिर फ्रेंड का प्ले करे, या फिर भाई या बहन फिगर का प्ले करे, नो दैट कि एक बहुत ही डीप एंड अनब्रेकेबल बॉन्डिंग आप दोनों के बीच होगी, जो कि काफी जन्मों से कैरिड आउट है। ओके, आप में से काफी सारे लोग शायद से फील करते होंगे कि मैं क्यों अकेला हूं, या फिर मेरे लाइफ में कोई ऐसा पर्सन क्यों नहीं है जो मुझे 100% समझे। ऑलराइट, बिकॉज अभी तक उस पर्सन के आने का टाइम नहीं हुआ था, बट नाउ यू हैव मैनिफेस्टेड दैट पर्सन। ओके, तो ये वही पर्सन है जिसको आप में से काफी सारे लोग मिस करते होंगे। ऑलराइट, या फिर मे बी अपने इमेजिनेशन में सोचते होंगे कि काश ऐसा कोई होता, या फिर काश ऐसा कोई बॉन्ड मेरे लाइफ में होता। दिस इज एग्जैक्टली दैट पर्सन। ओके, आई एम सेंसिंग की मैच्योरिटी में ये आपसे ज्यादा मैच्योर होंगे, भले ही आप ओल्ड सोल हो, या फिर न्यू सोल हो, या फिर इंटरमीडिएट में हो। नो दैट कि इनका सोल लेवल आपसे ज्यादा मैच्योर होगा, इनकी अंडरस्टैंडिंग आपसे ज्यादा गहरी होगी, जिस वजह से अगर आप पहले ऐसा फील करते थे कि फ्रेंडशिप्स में या फिर रिलेशनशिप्स में आपको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं सामने वाले को चीजें समझाने के लिए, या फिर अपना पॉइंट रखने के लिए, या फिर ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं इन जनरल ही, कि यू आर गिविंग मोर एंड रिसीविंग लेस, तो नो दैट कि यहाँ पे ये पर्सन आपको ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। ओके, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस नहीं रहेगा कि वही सब कुछ देने लगे एंड आप सिर्फ रिसीवर एंड में रहो, नहीं, बट यू विल सी कि if you are giving your 100% to this person is giving you 110%. ओके, ये बहुत अच्छे से रिलेशनशिप निभाना जानते हैं, तो जो भी रिलेशनशिप ये आपके साथ निभाएंगे उसको 100% ट्रूथफुली निभाएंगे। कोई फरेब नहीं, कोई छलावा नहीं, कोई बैक बिचिंग नहीं, कोई र्यूमर फैलाना नहीं, गॉसिपिंग नहीं, ठीक है, बट दे विल बी ट्रू टू यू। ये आपको सही से गाइड भी करेंगे। तो जिन जिन मैटर्स में आपको गाइडेंस की जरूरत है, या फिर हीलिंग की जरूरत है, या फिर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, एक्सपेक्ट कि ये पर्सन आपको वो सब चीजें डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। एंड दे विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हाई वाइब, लाइक इनका वाइब ना आपके वाइब से ज्यादा हाई है। दैट इज व्हाट आई एम सेंसिंग। नो मैटर आप कितने भी बैलेंस्ड आउट क्यों ना हो अभी, नो दैट कि इस पर्सन का वाइब आपसे ज्यादा हाई है, जिस वजह से ना आपको नहीं लगेगा कि ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा फोर्स्ड है, या फिर ये फ्रेंडशिप या ये बॉन्ड बहुत ज्यादा फोर्स्ड है। हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों को ये फील होता होगा अपने मैक्सिमम रिलेशनशिप्स में कि एक सर्टेन टाइम तक चीजें अच्छी जाती है, उसके बाद थोड़ा सा फोर्स्ड हो जाता है वो चीज, और अच्छा नहीं लगता है। ओके,
या फिर शायद से लगता होगा कि कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है, तो इस पर्सन के साथ वैसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। ये ऐसे पर्सन होंगे जिनके साथ आपको उल्टा लगेगा कि यार मैं काश इसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ, काश मैं इसके साथ और ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज कर पाऊँ, काश मैं इसके थॉट्स एटसेट्रा और अच्छे से वो कर पाऊँ, काश इसके साथ और हैंग आउट कर पाऊँ। ओके, तो वेरी हाई वाइब्रेशनल पर्सन। एंड ये एक ऐसे पर्सन होंगे जिनका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ बहुत पॉजिटिव होगा। तो नो मैटर कितना भी नेगेटिव सिनेरियो इनके लाइफ में क्यों ना चल रहा हो, ये एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को हैंडल करेंगे, चीज़ों को डील करेंगे, एंड वो पॉजिटिविटी आप तक भी पहुंचेगी, एज वेल एज इनके आसपास के लोगों तक भी पहुंचती है। ओके, ये इंस्पिरेशन देते हैं अपने आसपास के लोगों को अनजाने में ही, एंड पीपल लुक अप टू दिस पर्सन। लोगों को लगता है कि ओके ये कर सकता है, मुझे भी इससे ये चीज़ सीखनी चाहिए। ओके, दिस पर्सन विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू, वेरी गुड केयर। ओके, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि ये बहुत ही जिम्मेदार पर्सन है। तो आप जैसा भी रिलेशनशिप डायनामिक्स इनके साथ रहना रखना चाहोगे, नो दैट वो उसको 100% सेटिस्फाई करेंगे। तो इफ़ यू वांट टू सी देम एज अ ब्रदर या फिर सिस्टर फिगर, नो दैट कि एकदम सच में भाई या बहन जैसा आपको ट्रीट करेंगे। और राइट, अगर इनको आप रोमांटिक वे में ये आपके लाइफ में एंटर हुए, देन नो दैट ये डीपली आपको ट्रूली लाइक ट्रू लव करेंगे। और राइट, चीट नहीं करेंगे आप पे, नहीं अनफेथफुल रहेंगे, नहीं अपने इमोशंस छुपाएंगे, नहीं वही पुश एंड पुल वाला गेम खेलेंगे। ओके, नहीं, दे विल बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन जो कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे रिलेशनशिप की, एंड दे विल बी वेरी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, तो कोई छलावा नहीं होगा इनके मन में। तो जो भी बातें ये आपको बोलेंगे डायरेक्टली बोलेंगे, तारीफें डायरेक्टली करना। ओके, अगर सोचो कुछ अप्स एंड डाउन्स हुई है तो उसको भी सामने से आके क्लेरिफाई करना, इंस्टेड ऑफ बुरा मान के बैठ जाना या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने देना। नहीं, ये बहुत ही सिंपल इंसान है। सिंपल इन द सेंस, इनके माइंड में कोई छलावा नहीं है, कोई क्या बोलते हैं उसको, माइंड गेम्स नहीं है, इनको वो सब पसंद ही नहीं है। दे वॉन्ट, लाइक आई एम सेंसिंग दैट कि दे वॉन्ट अ सिंपल लाइफ, कि ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस झेल चुके हैं वो पास्ट में। अभी दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स बीइंग अ गुड पर्सन, कितना वो दूसरों के लिए कर सकते हैं, कितना वो यूनिवर्स में अपना लाइक छाप छोड़ के जा सकते हैं, अपने करियर को जस्टिस कर सकते हैं, अपने लव्ड वंस को जस्टिस कर सकते हैं। ओके, तो वेरी राइटियस पर्सन आप बोल सकते हो। एंड आई एम सेंसिंग दे विल ऑल्सो बी फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली। तो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि स्पेशली अगर आप लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में लाइक जाना चाहो, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर समबडी टू बी इन रिलेशनशिप विद, देन यस, एज आई सेड बिफोर, कि हाई पॉसिबिलिटी है कि आप इनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में ही आओगे। एंड नो दैट कि मटेरियलिस्टिक कंफर्ट आपको बहुत मिलेगा इस पर्सन के साथ। ओके, फ्रेंड्स वगैरह या फिर दूसरे टाइप के बॉन्ड में तो इसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट रोमांटिक रिलेशनशिप वाले बॉन्ड में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। बिकॉज लाइक मटेरियलिस्टिक कंफर्ट भी कुछ कुछ लोगों की किस्मत में लिखी होती है, राइट? तो इस पर्सन की किस्मत की वजह से आपका भी किस्मत चमकेगा, मुझे ये फील हो रहा है, बिकॉज दे विल ब्रिंग इन गुड लक फॉर यू। इनके वाइब्स, इनकी पॉजिटिविटी आपको और हेल्प करेंगी अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में आगे बढ़ने में, एज वेल एज अबंडेंस लाने में। एंड लाइक ऑफ कोर्स मटेरियलिस्टिक हेल्प ये आपको बहुत ज्यादा करेंगे, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट ये बहुत ज्यादा देंगे आपको। सो यस, फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली। एंड आई एम सेंसिंग कि ये लाइक बहुत ज्यादा पैशनेट भी होंगे रिगार्डिंग एवरीथिंग। तो लाइफ को जीना है, लाइफ को अच्छे से जीना है, खुश होके जीना है, पैशनेट वे में जीना है, वैसा वाला इनका मोटो होगा, वैसा वाला इनका माइंडसेट होगा। And I'm also sensing they will also love to travel or go to different places, especially अपने loved ones के साथ इनको जाना पसंद है। तो आई एम सेंसिंग कि आप भी इनके साथ लाइक अलग अलग प्लेसेस पे जाओगे, मे बी आउटिंग पे जाओ या फिर डेट्स पे जाओ, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, या फिर अगर फ्रेंड्स या फिर दूसरे टाइप के रिलेशनशिप में हो, देन नो दैट कि बाहर डेफिनेटली आप लोग लाइक टाइम एंड अगेन टाइम स्पेंड करने जाओगे, हैंग आउट करने जाओगे। ओके, काफी ज्यादा आउटगोइंग पर्सन होंगे, बट एट द सेम टाइम दे विल बी वेरी ग्राउंडेड एंड रूटेड। ओके, तो मटेरियलिस्टिकली इनको आगे लाइफ में बढ़ना है, बट एट द सेम टाइम ये स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होंगे। ओके,
कि सब माया है बोल के सब कुछ छोड़ दो, वैसे वाले नहीं है। एंड ना ही मटेरियलिस्टिक लाइक सब पैसा है बोल के स्पिरिचुअलिटी को हटा दो, वो भी नहीं। ओके, एग्जैक्ट लाइक प्रॉपर बैलेंस्ड पर्सन। मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन रह चुका है इस पर्सन के साथ, जिस वजह से एवरीथिंग विल जस्ट फिट इन वेरी नेचुरली। तो आपको ये नहीं लगेगा कि अरे ये पर्सन धीरे धीरे मतलब आ रहा है मेरे लाइफ में, फास्ट आना चाहिए चीजें, या फिर अपने तरफ से कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। नहीं, यू विल फील एज इफ यू हैव मेट दिस पर्सन अगेन। एंड शुरुआत ये होगी आपकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से। ओके, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से। शायद से जब आप इस पर्सन से स्टार्टिंग में मिलो, आपके दिमाग में ये ना हो कि मतलब शायद से ये नहीं होगा आपके दिमाग में कि अच्छा मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में आना है, मुझे इसके साथ वो करना है। नहीं, इट विल बी अ वेरी नेचुरल वे ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप अप। तो स्टार्टिंग में मे बी कुछ कॉमन पॉइंट्स के थ्रू आप लोग का बातचीत स्टार्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। फिर आफ्टर वाइल यू विल फील कि ओके बहुत अच्छी फ्रेंडशिप वाली वाइब्स आ रही है इस पर्सन से। ओके, कुछ मेंटालिटी मैच कर रहा है, वाइब मैच कर रहा है, थॉट्स मैच कर रहे हैं, इमोशनल कोशेंट मैच कर रहा है, एटसेट्रा। एंड फिर धीरे धीरे यू विल स्टार्ट फीलिंग कि ओके यू गाइज, ऑब्वियसली जो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, ये नेक्स्ट स्टेप सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा कि यू विल स्टार्ट फीलिंग इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट पर्सन रोमांटिकली, एंड वो भी सिमिलर वाइब्स फील करेंगे। ओके, सिमिलर इमोशंस आपके लिए फील करेंगे। लेकिन जिन लोगों को नहीं जाना है रोमांटिक रिलेशनशिप में, यू आर ऑलरेडी हैप्पी बीइंग सिंगल, या फिर यू आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड इन योर करंट रिलेशनशिप, तो नो दैट ये फ्रेंडशिप तक ही रुकेगा। एंड उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग वाइब्स फील होंगे ना, या तो वो बेस्ट फ्रेंड वाले वाइब्स फील होंगे, या फिर जैसा मैंने बोला ब्रदर सिस्टर, या फिर वैसा वाला वाइब। ओके, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं होगा कि अचानक से क्रश हो गया एंड फिर बटरफ्लाईज फील हुई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट्स लाइक मोस्ट ऑफन देन नॉट जो पर्सन हमें बटरफ्लाईज फील कराता है वो हमारे लिए सही नहीं होता है, बिकॉज इट्स आवर नर्वस सिस्टम्स वे ऑफ टेलिंग अस दैट वी आर नॉट फीलिंग सेफ, वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। ओके, बट इस पर्सन के साथ आपको सब कुछ नेचुरल फील होगा। ये पर्सन एक डेफिनेट न्यू बिगिनिंग है आपके लाइफ में, एंड यू हैव नॉट मेट एनीबडी लाइक दिस पर्सन बिफोर। ऑलराइट, तो जो पास्ट के लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप था, या फिर फ्रेंडशिप था, या फिर बॉन्डिंग थी, नो दैट ये वैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। ओके, तो आपका जो भी अगर कुछ गिला शिकवा है, या फिर कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है लोगों को लेके कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों लोग मुझे छोड़ देते हैं, या फिर क्यों वन साइडेड बॉन्ड रहता है, या फिर दूसरों को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देते हैं, जबकि मेरे लिए तो यही पर्सन ज्यादा, मतलब मैं तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ। तो नो दैट जो भी प्रॉब्लम्स थे आपके कोई भी रिलेशनशिप में, कोई भी फ्रेंडशिप में, कोई भी बॉन्ड में, नो दैट ये पर्सन उन कोई भी प्रॉब्लम्स को नहीं लाएगा अपने साथ। ऑलराइट, ये पर्सन, मैंने बोला लाइक एक न्यू वाइब लाएगा, या फिर लाएगी, या फिर वट एवर द जेंडर इज। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेंडर हियर, जनरली ही बोल रही हूँ कि ये पर्सन एक ऐसा वाइब लाएगा आपके लाइफ में कि आपको लगेगा कि ओके ऐसा पर्सन भी एग्जिस्ट करता है क्या। जो चीजें आपने आज तक दूसरों के लिए की, जितना किया आपने दूसरों के लिए, जितना अपना बेस्ट दिया आप दूसरे को, नो दैट वो सारी चीजें ये आपको रिटर्न में देंगे। तो नो दैट कि पास्ट में अगर किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी बॉन्ड, किसी भी फ्रेंडशिप में आपने एफर्ट्स दिए हों एंड वो एफर्ट्स आपको वापस नहीं मिले हैं, दैट्स बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग टू रिटर्न ऑल दोज थिंग्स टू यू, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक यू फील कि ओके अच्छे इंसान भी होते हैं, वैसा इंसान भी होता है जैसा मुझे खुद के लिए चाहिए। कुछ लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके मिरर इमेज काइंड ऑफ होंगे, कि आपको सोचो खुद में जो जो अच्छी क्वालिटीज दिखती हैं, आपको इनमें भी वही काफी सिमिलर क्वालिटीज दिखेंगी। A very fresh beginning, a very new beginning. एंड ये पर्सन काफी सारा नॉलेज एंड चेंज भी लाएंगे आपके लाइफ में। तो काफी चीजें जिससे आप अवेयर नहीं हो अभी, जो आपको नहीं पता है कि एग्जिस्ट करती हैं, भले ही वो करियर की चीजें हो, सेल्फ ग्रोथ की चीजें हो, या फिर मेनी सॉर्ट ऑफ स्मॉल एंड बिग थिंग्स, उसके बारे में ये आपको जानकारी देंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे, आपका एक्सपोजर बढ़ाएंगे आपका। ये पर्सन आपको आपके कुछ नेगेटिव हैबिट्स से भी डील करने में हेल्प करेंगे।
बाय मे बी पिन पॉइंटिंग इट आउट कि ये चीज़ तुम में नेगेटिव है, तुम इससे ऊपर और जा सकते हो, यू कैन बी मच बेटर देन दिस, या फिर तुम में ये पोटेंशियल है, तुम और आगे बढ़ सकते हो, या फिर मे बी कुछ ना कुछ न्यू आप में डिस्कवर करे। ऑलराइट, लाइक बहुत टाइम होता है कि दोस्तों के रिकमेंडेशन से कुछ कुछ लोग कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करते हैं, कोई न्यू हॉबी स्टार्ट करते हैं, या कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या फिर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऑलराइट, तो समथिंग न्यू, लाइक ये पर्सन आपके लाइफ में रीडायरेक्शन भी लाएंगे एंड आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ों के साथ भी इनिशिएट कराएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा आगे चल के। कुछ कुछ लोगों के लिए हम सेंसिंग कि अगर आपका अभी अपने करंट फैमिली बॉन्ड्स में नेगेटिविटी कुछ है, कुछ मनमुटाव वगैरह है अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ, एट्सेट्रा, हस्बैंड वाइफ एट्सेट्रा के साथ, तो ये पर्सन उसको भी ठीक करने में हेल्प करेंगे, उसको भी हील करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो फैमिली बॉन्ड्स ये आपका बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, या फिर फ्रेंडशिप बॉन्ड्स ये आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। एंड यस, लास्टली आई एम सेंसिंग कि एज आई सेड बिफोर, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इफ यू आर सिंगल यू विल एंड अप गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन, एंड वो मैरिज सिर्फ प्यार के बेसिस पे मैरिज नहीं होगा। ओके, प्यार के बेसिस पे कोई भी रिलेशनशिप या फिर कोई भी फ्रेंडशिप, कोई भी बॉन्ड स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए और भी सैकड़ों चीजें चाहिए होती है जो हमें नहीं होता है, तो इसलिए आगे चल के चीजें गड़बड़ हो जाती है, बॉन्ड छूट जाता है, ओके, टूट जाता है। बट नो दैट कि आप लोगों में आई एम सेंसिंग कि 80 to 90% कंपैटिबिलिटी होगी, जिस वजह से ये बॉन्ड बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा। एंड सबसे बड़ी बात, आप दोनों एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस एज वेल एज अडेप्ट करने के लिए भी रेडी रहोगे, एक दूसरे के लिए चेंज होने के लिए भी रेडी रहोगे, एक दूसरे को समझने के लिए रेडी रहोगे, अंडरस्टैंडिंग डीपली बहुत होगा। ओके, तो एक दूसरे के लिए लाइफ जीने के लिए आप लोग रेडी रहोगे, एज वेल एज खुद के लिए। ओके, मतलब आप लोग एक दूसरे के लाइफ में तो खुशी लाओगे ही, बट एट द सेम टाइम एक दूसरे के प्रेजेंस की वजह से खुद के लाइफ का सेटिस्फैक्शन भी आप लोग का बढ़ेगा। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी भी बॉन्ड में एक पर्सन खुद से डिससेटिस्फाइड है, तो वो बस एक पिलर ढूंढता है आसपास, एंड उसकी खुशियां उस पिलर पे डिपेंड कर जाती है। एंड जब वो पिलर उसके लाइफ में है, वो तब तक खुश फील करता है, एंड उस पिलर को हटा लो तो नहीं फील करता है खुश। ओके, तो वैसा वाला नहीं रहेगा, आप खुद में भी खुश फील करोगे एंड वो भी खुद में खुश फील करेंगे, एंड साथ में बस खुशियां को बांटोगे एंड बढ़ाओगे, इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी मच डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, तो डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, बट प्योर लव, प्योर ट्रस्ट, प्योर अंडरस्टैंडिंग, फेथ, रिस्पेक्ट, ग्रोथ एटसेट्रा रहेगा। ओके, सो प्लीज क्लेम दिस मैसेज बिकॉज इट्स वेरी पावरफुल। अदरवाइज कभी कभी होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड मैसेज तो सुनता है, बट उसमें नेगेटिविटीज रहती है, इस वजह से इन मैसेजेस को पोस्टपोन कर देता है एंड मैनिफेस्टेशंस को दूर भगाता है। ठीक है, तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम क्लेम करें। तो या तो इस वीडियो को लाइक करते समय इमेजिन करो एंड खुद को बोलो कि यस, ये सारे वाइब्स मेरी हैं एंड आई क्लेम इट, ये मेरा है, आई डेफिनेटली क्लेम इट। या फिर कमेंट करते टाइम लिखो कि आई स्ट्रांगली क्लेम ऑल दीज मैसेजेस, आई क्लेम दिस डिवाइन यूनियन एंड डिवाइन पर्सन इन माई लाइफ। ऑलराइट, so yes, that is it, I guess. Group number, that is it, I guess. Thank you so much for being here and sharing your energy with me. All the best with everything and much love. Bye bye.